तो एमपी के संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मोहन सरकार ने सभी विभागों को एक आदेश जारी किया है जिसमें संविदा नीति 2023 में जो अधिकारी संविदा कर्मी दिए गए थे उन्हें विभागों की ओर से कितना पालन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को निर्देश जारी किया है और सचिव को निर्देश जारी कर संविदा नीति की क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी मांगे और साथ ही संविदा कर्मियों पर नीति लागू होने की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि पहले निगम और मंडल को इसे अपने स्तर पर लागू करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब सरकार इसके वास्तविक क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही है। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी विभागों को एक पत्र जारी किया गया जिसमें संविदा कर्मचारियों के लिए साल 2023 में जो नीति बनाई गई थी उसका कितना पालन किया गया सरकार ने स्पष्ट कर दिया। ये जानकारी प्राथमिकता के आधार पर तुरंत उपलब्ध कराई जाए जिससे लंबित मामलों पर कार्रवाई की जा सके। इस नीति के तहत संविदा कर्मचारियों को कई अधिकार दिए गए थे। चलिए सबसे पहले जुलाई 2023 में जारी की गई संविदा नीति क्या है समझते हैं। नियमित कर्मचारियों के समान न्यूनतम वेतन, अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार दिया था, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के लाभ का प्रावधान, छुट्टी की सुविधा, एनपीएस कटौती का हक, संविदा का ऑटोमेटिक नवीनीकरण किया जाना, नियमित भर्ती में 50% पदों पर प्राथमिकता देना, अधिकतम आयु सीमा में छूट 55 वर्ष तक दी गई। कहा यह जा रहा है कि कुछ विभागों ने केवल न्यूनतम वेतन को लागू किया लेकिन बाकी सुविधाएं जानबूझकर रोक दी गईं। हमारी मांग है कि आपने आदेश जारी किया, ये तो बहुत ठीक है, लेकिन जिन संविदा कर्मचारियों को 10 साल से अधिक हो गए उन संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। जो हजारों लाखों खाली पद पड़े हैं उन पदों पे संविलियन किया जाना चाहिए। संविदा कर्मचारियों का वर्तमान में आधा वेतन दिया जा रहा है और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको अभी तक अनुकंपा नियुक्ति और ग्रेच्युटी नहीं मिली है। संविदा नीति के हक के लिए कई मामले कोर्ट तक भी पहुंचे। सरकार के आदेश पर अब एमपी में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की करनी और कथनी में अंतर है। उधर बीजेपी का कहना है कि संविदा नीति और नियमों में लगातार सुधार किया जा रहा है। 2009 से अब तक की घोषणाएं जो है लंबित हैं। आप मुझे बताइए, जब सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे पास 1 लाख करोड़ का सरप्लस बजट है और उसके बावजूद भी जो है जितनी देनदारियां हैं और जितनी अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं की जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो सरकार है कुल मिला के बुक एडजस्टमेंट पर काम कर रही है। यदि सरकार के पास सही मायनों में संसाधन होते तो उन घोषणाओं को पूरा करने में क्या समय लगता। फिर देखा है कि संविदा आधार पर जब लोग लंबा समय 5 साल 10 साल काम करते हैं तो स्वाभाविक है ऐसी परिस्थिति में उनके आगे के जीवन को लेके भी कई उनके प्रश्न खड़े होते हैं। तो इसीलिए संविदा की शर्तों में, नियमों में समय को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, इसके सुझाव लिए जाते हैं। तो ये विकास का एक क्रम है। फिलहाल सरकार के आदेश से संविदा कर्मचारियों में एक उम्मीद to जागी है। अब देखना ये होगा कि विभागों की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक तरफ गैस सिलेंडर के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डीजल के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। तो शाहजहांपुर में भी पेट्रोल और डीजल की किल्लत के चलते पेट्रोल पंपों पर कतार खत्म नहीं हो रहा है और लोग पेट्रोल के लिए परेशान होते यहां पर दिखाई दिए हैं। टीकमगढ़ में डीजल के लिए मारामारी शुरू हो गई है। लोग बड़े बड़े ड्रम लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। लोग डीजल का स्टॉक कर रहे हैं। हालांकि हम आपको अब क्लियर कर दें कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। ये 3 तस्वीरें टीकमगढ़ शाहजहांपुर ये अलग अलग तस्वीरें जहां लगातार न केवल गैस के लिए लंबी लाइनें बल्कि पेट्रोल डीजल के लिए भी लाइनें। गैस की किल्लत के बाद अब डीजल की भी किल्लत यहाँ पे देखी जा रही है। और लेकिन डीजल हालांकि पेट्रोल पंपों पे अब उपलब्ध है और ऐसे में डीजल के लिए देखिए अब लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और डीजल के लिए लोग जो कैंपर हैं वो लेकर आ रहे हैं और डीजल लेकर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह से जो डीजल के लिए जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे लाइन लगी हुई है और आप देख रहे हैं कि डीजल के लिए
लगातार लोग आ रहे हैं, क्योंकि डीजल का शॉर्टेज होने की संभावना ऐसी जताई जा रही है। इसलिए अब डीजल को लेकर भी मारामारी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि डीजल के लिए देखिए ये लाइन लगी हुई है और जो कैंपर हैं वो लेकर आ रहे हैं और अपने अपने कैंपरों में डीजल डलवा कर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो डीजल के लिए देखिए आप बड़ा सा कैंपर लेकर महाशय आए हैं और अपना डीजल लेकर जा रहे हैं। हम क्यों भाई, कहाँ से आए हैं आप? मिशन हमारा। तो डीजल की ऐसी क्या दिक्कत आ गई? डीजल की जरूरत है हमको, दिक्कत कुछ नहीं आई है। मतलब जरूरत ही है। खेतों में हार्वेस्टर चल रहा है और ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। अच्छा, इसलिए डीजल लेके हाँ, जा रहे हैं। इसलिए। तो आप देख रहे हैं कि जो डीजल है तो किसानों के लिए डीजल की इस समय आवश्यकता है। ऐसे में लोग यहाँ पे डीजल के लिए लाइन में लगे हुए हैं। क्यों भाई, कहाँ से आए हैं आप? कुम्हेड़ी। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही डीजल की? किसानी के लिए कुछ नाज नहीं काट पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। ट्रैक्टर कहाँ से चलेगा? डीजल नहीं मिलेगा तो ट्रैक्टर कहाँ से चलेगा? फसल कहाँ से निकलेगी? डीजल तो मिल रहा है ना अभी? डीजल तो अभी मिल रहा है, लेकिन लाइन में लग के मिल रहा है। सबको मिल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको मिल रहा है। और जबलपुर में भी गैस के लिए उपभोक्ता परेशान हैं। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। करीब 5 से 6 घंटे तक सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। मऊगंज में प्रशासन ने सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर संजय कुमार जैन के निर्देश पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान 19 खाली गैस सिलेंडर जब्त किए गए। मौके पर इन सिलेंडरों से जुड़े कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। अवैध रूप से भंडारण करके और कालाबाजारी की जा रही है गैस की। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज तहसीलदार साहब और टीआई साहब के साथ छापेमारी कार्रवाई की गई है। कई दुकानों को चेक किया गया है, कई गोदाम चेक किए गए हैं, जिसमें से एक व्यापारी विष्णु गुप्ता जो कि गैस चूल्हे का व्यापार करते हैं, उनके यहाँ 19 गैस सिलेंडर, खाली गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जब्त करके पंचनामा बना के जब्ती और सुपुर्दगी की कार्रवाई की गई है। आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बता दें, मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है पीएम मोदी कल मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। इसमें चुनावी राज्यों वाले मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इस दौरान पश्चिम एशिया के हालात पर खास तौर से चर्चा की जाएगी। देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच राज्यों में क्या हाल है और तेल की स्थिति क्या है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे, उन राज्यों को छोड़कर जहां पर चुनाव होने हैं। खासतौर से मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं और गैस और तेल सप्लाई में जो बाधा आ रही है उससे कैसे निपटा जाए, कैसे अफवाहों से निपटा जाए, ये बड़ा मसला हो सकता है। संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाए, व्यवस्थाएं की जाएं,